मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जी हां दोस्तों, ये खबर यहां पर निकल के आ रही है कि जो BitBNS एक्सचेंज है ये बेसिकली हैक हुआ था पिछले साल फरवरी 2022 के अंदर और उसके बाद से विड्रॉल्स एंड बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या है ये मैटर, अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो बेसिकली सबसे पहले बात करें तो एक यूज़र ने यहाँ पे लिखा है कि बहुत टाइम से इनको इशू आ रहा है। इवन द 4 महीने से यहाँ पे ट्रेडिंग को भी ऑफ कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं हो पा रही है, विड्रॉल्स नहीं हो पा रहे हैं, INR के विड्रॉल नहीं हो पा रहे हैं। और इवन दैट जब मैंने आज एक ट्वीट को रीट्वीट करा था तो उसमें एक यूज़र का ये भी कहना था कि इनके विड्रॉल के लिए उन्होंने 30 डेज बोला है और उसके बाद भी विड्रॉल होगा कि नहीं होगा अभी किसी को पता नहीं है। और ये सिर्फ एक या दो एग्जांपल ऐसे जो अभी थोड़े से हाईलाइट होना स्टार्ट हुए, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कहीं ना कहीं इससे पहले भी परेशान हो रहे थे और जिनको रीट्वीट करना बहुत सारी करना चीज़ें कर रहे थे, लेकिन जो ऑनर हैं उनकी तरफ से यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो एक्चुअली में हुआ क्या है BitBNS के साथ वो तो देखो हम लोगों को भी एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन अगर हम लोग इस ट्विटर हैंडल के अकॉर्डिंग बात करें जिसका नाम है यहाँ पे ZexXBT, तो इनका कहना है कि बेसिकली BitBNS एक्सचेंज यहाँ पे $7.5 मिलियन वर्थ का हैक इसके अंदर यहाँ पे हुआ है। इंडिया के अंदर एक अच्छे से वर्क कर रहा था एक्सचेंज, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई और ये हुई थी फरवरी 1 2022, यानी कि आज से लगभग 1 साल का टाइम यहाँ पे हो चुका है। उस टाइम पे अगर हम बात करें तो BitBNS ने यहाँ पे अपने चीज़ों को मेंटेनेंस पे डाल दिया था। हालांकि शाम तक इनका मेंटेनेंस सही भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी इश्यूज ये आ रहे थे कि किसी का भी कभी लॉगिन काम नहीं कर रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। और यही सारी चीज़ें जो चल रही थी, इसी के टाइम पे इन्होंने इस चीज़ का बताया कि यहाँ पर ऐसा है कि शायद BitBNS हमसे कुछ चीज़ छुपा रहा है और BitBNS उस टाइम पे 7.5 मिलियन का हैक हुआ होगा। अब ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं, तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर एक वॉलेट एड्रेस दिया है। अगर हम इस वॉलेट एड्रेस को डालें यहाँ पर ईथरस्कैन के ऊपर, तो ये बेसिकली जो वॉलेट एड्रेस है ये हमें देखने को मिल जाता है एज अ हॉट वॉलेट ऑफ कह सकते हैं BitBNS, जिसके अंदर हम लोगों को सारी चीज़ें तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। लास्ट ट्रांजेक्शन भी 384 डेज पहले हम लोगों को लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसी के तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो जो भी फंड था BitBNS का, अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो BitBNS का जो हैक फंड था वो बेसिकली कहीं ना कहीं टॉर्नेडो कैश के रूट से यहाँ पे ले जाया गया है और उसको यहाँ पर चेंज किया गया है। तो देखो, टॉर्नेडो कैश एक ऐसी वेबसाइट या ऐसी चीज़ है जिससे कि आप इथीरियम को या आप कह सकते हैं कि जो ट्रेसेबिलिटी है उसको बेसिकली ऑफ कर सकते हैं, यानी कि उसको आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी का एड्रेस ईथरस्कैन पर डालें तो हम उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके एक मिक्सर तरीके का जिसको कि आप मिक्स कर देंगे तो आपको नहीं पता पड़ेगा कि ये पैसा कौन से वॉलेट एड्रेस से आया था और कौन सा वॉलेट एड्रेस इसके लिए यहाँ पे गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस टाइम पे चल रही हैं, जहाँ पे कि BitBNS के ऊपर यही सारे एलिगेशंस या सवाल यहाँ पे उठाए जा रहे हैं कि यूजर्स को ट्रेडिंग करने को नहीं मिल रहा, विड्रॉल्स करने को नहीं मिल रहा, यूजर्स यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनके CEO का अभी तक कोई भी जवाब यहाँ पे नहीं आया था। लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बोली है और जो गौरव जी उनका यहाँ पे 1 घंटे पहले ही आया कि वो एक AMA करने वाले हैं और टीम यहाँ पे टाइम शेयर करेगी। और BitBNS की टीम ने बताया कि शाम को 5 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग आज यहाँ पे AMA होने वाला है, जिसके अंदर वो बताएंगे कि क्या अपडेट है, विड्रॉल के इश्यूज क्या है और फ्यूचर क्या है क्रिप्टो का लेके, मतलब कही जाए तो BitBNS के ऊपर। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि देखो, एक्सचेंजेस में जब भी कुछ छोटा सा भी इशू आता है, FTX पे हम लोगों ने शायद माइट भी इतना ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन हमें पता है कि इतने बड़े एक्सचेंज भी कोलैप्स हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये वाली बात सही निकल जाती है कि इतना बड़ा हैक हुआ है, तो 1 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है जहाँ पे कि चीज़ें बिगड़ी हैं। तो अगर आपको अपना विड्रॉल मिल सकता है, जिस भी टोकन में विड्रॉल ओपन है वहाँ से अगर विड्रॉल मिल पा रहा है तो आप अपने विड्रॉल्स को लेकर किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे बात सिर्फ BitBNS की नहीं रही है जहाँ पे यूजर्स परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे बात बाइनेंस पे भी आ सकती है। जी हाँ, बाइनेंस को भी आप मत समझो कि बाइनेंस का कुछ नहीं हो सकता। फॉप ने बेसिकली एक आर्टिकल यहाँ पे डाला है जहाँ पे कि बाइनेंस की जो असेट बेसिकली लोग शफल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं ये लोग FTX के थ्रू। देखो, जहाँ पे थोड़ा बहुत चिंगारी होती है ना, वहीं पे आग लगने की संभावना होती
होती है जो चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही हैं। हालांकि कॉइन टेलीग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो बाइनेंस के सीईओ ने इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे बोला है कि इनको नहीं पता फॉप्स को कि एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, और इनका कहना है कि ये सारा सिर्फ एक फंड है और कहीं ना कहीं जो भी फंड हम निकाल रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें, तो भी यूजर्स अपने फंड को विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इस इवेंट को क्यों बैंक रूम मैनूवर की तरह बोला जा रहा है, क्योंकि 1.8 बिलियन का पैसा इन्होंने हेज फंड जैसे कि ट्रॉन, एम्बर ग्रुप और एल्मेंडा रिसर्च के बीच में यहाँ पे अगस्त और दिसंबर में 2022 के आसपास दिया था। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा था कि फरवरी 2022 में बाइनेंस माइट भी फोर्ब्स के अंदर कुछ अपना स्टेक ले सकता है, लेकिन वो नहीं हुई डील्स या फिर क्या चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फोर्ब ने अभी आर्टिकल यहाँ पे लॉन्च करा है और इसके कारण चीज़ें बिगड़ी हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फर्ड है या नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ समझो कि जब FTX के साथ चीज़ें हो चुकी हैं, अब इंडिया के अंदर अगर बिटबीएनएस के साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर कितनी सच है कितनी नहीं, वो तो हमें शाम को ही बिटबीएनएस का पता पड़ेगा जब गौरव जी यहाँ पे डायरेक्ट एमए में आके बात करेंगे। लेकिन अभी के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो बाइनेंस के साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर होती है तो हमें अपने फंड को सेफ रखना इसेंशियल है। जितना आप ट्रेड कर रहे हो सिर्फ उतना फंड आप एक्सचेंजेस पे रख लो, वो काफ़ी है। लेकिन जितना आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हो, चाहे वो अल्टकॉइन हो या कुछ भी हो, भले 2 महीने के लिए भी कर रहे हो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट कर लो, क्योंकि नहीं पता अगर कल को रात भर में कुछ हो गया तो आप और हम सिर्फ विड्रॉल का बटन दबाते रह जाएंगे FTX के जैसा, और हम लोगों को विड्रॉल नहीं मिल पाएगा। तो अगर हमारा पैसा है क्रिप्टो में आए तो क्रिप्टो का पहला रूल यही कहता है, नॉट योर केस नॉट योर फंड। तो उस चीज़ को सीरियस लेने का समय आ गया है, डेक्सेस के ऊपर शिफ्ट होने का सही समय आ चुका है। मैं इतने टाइम से ऑलरेडी आपको बोल रहा हूँ कि शिफ्ट होना बहुत इसेंशियल है। सेंट्रलाइज एंटिटी के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं हमें नहीं पता, और कब हमारा पैसा डूब जाएगा, ये तो अब FTX के एग्जांपल के बाद आई थिंक आप सबने भी सबक यहाँ पे ले ही लिया होगा। आई होप दोस्तों आप सभी को आप पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट्स पे अपडेटेड रह सकें। अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।